कभी तेजस्वी यादव को लेकर तो कभी सरकार को लेकर घेरने का काम करती हैं। अब इसी बीच जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए, उनके फूड स्टॉल्स बंद हो गए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, रोहिणी आचार्य ने फिर से बिहार सरकार और नीतीश कुमार से सवाल पूछ दिए हैं। आखिर रोहिणी आचार्य क्या इस बार नीतीश कुमार से उन्होंने कहा है, किसकी रोजगार की बात की है, आपको सब बताएंगे इस खबर में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में लगातार आपको हंगामा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इसी बीच भले रोहिणी बिहार में उनकी मौजूदगी ना हो, लेकिन बिहार से कुछ भी हो, वो रोहिणी आचार्य लगातार जो है वो ट्वीट करके कभी तेजस्वी यादव को लेकर तो कभी सरकार को लेकर घेरने का काम करती हैं। अब इसी बीच फिर से एक बार रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके एक ऐसी जानकारी दी है और ऐसे जो है वो सवाल पूछे हैं जिससे कहीं ना कहीं सरकार का उन्होंने घिराव करने का काम किया है। आखिर रोहिणी आचार्य ने फिर से सरकार का क्यों घिराव किया, क्या रोहिणी आचार्य ने सरकार से पूछा है, हम सब आपको एक एक करके बताएंगे। आपको बेहतर तरीके से पता है कि मरीन ड्राइव पे जो नए स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, उसमें जो दुकान आवंटन करना है उसमें समय लग रहा है। अब इसी को लेकर रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं और क्या कुछ लिखी है वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। देखिए, रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ और मरीन ड्राइव पर लगाए जाने वाले फूड स्टॉल्स के आवंटन में हो रहे विलंब में सैकड़ों लोगों यानी कि युवतियों, महिलाओं के सामने आजीविका का संकट खड़ा है, यानी कि उनके जीने का तरीका जो है कहीं ना कहीं वो संकट में है। पूर्व में गंगा पथ वो पर सैकड़ों की संख्या में फूड स्टॉल्स का संचालन हो रहा था, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं एवं युवाओं को रोजगार उपलब्ध था। स्टॉल संचालित करने वालों में काफी ऐसी विधवा, तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल थी जो स्वरोजगार से माध्यम से अपने घर परिवार के लिए आमदनी की जरिया थी। फूड स्टॉल्स के आवंटन के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास मंत्री बिहार सरकार से मेरी अपील है कि आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाते हुए त्वरित निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि वर्तमान में जीविका की संकट से जूझ रहे फूड स्टॉल्स का संचालन करने वालों को तत्काल आर्थिक परेशानी से निजात मिल सके। गंगा पथ वे का इलाका काफी बड़ा व विस्तारित है और इसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान की संख्या से ज्यादा की संख्या में फूड स्टॉल्स लगाने की जरूरत है, जिस पर सरकार के द्वारा गंभीरता से विचार करने और निर्णय लेने की जरूरत है। देखिए, इस तरीके की बातें जो है वो रोहिणी आचार्य ने लिखा है। रोहिणी आचार्य का साफ तौर पे कहना है कि जो पहले फूड स्टॉल्स लगते थे, जिसके बाद सरकार ने अपनी स्टोर्स लगाई, जिसके बाद से जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए, उनके फूड स्टॉल्स बंद हो गए और अब जो सरकार के द्वारा स्टोर्स बनाए गए हैं उसके आवंटन में देर हो रहा है। इसलिए जो लोग पहले उससे कार्य करके कमाते और खाते थे, उनको लेकर रोहिणी आचार्य ने अपनी बातें जो है रखी हैं, यानी कि जो लोग वहां पर काम करके दो पैसा कमाते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं, उसी को लेकर रोहिणी आचार्य का साफ तौर पर कहना है कि थोड़ा इसमें देरी ना किया जाए और जो है जल्द से जल्द इनके कामों को किया जाए, ताकि बेहतर से फिर से ये काम कर पाए और अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।